एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हमने सीबीएसई बोर्ड का जो है 9th चैप्टर का इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है। तो बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। जैसे कि इस चैप्टर में आप लोग जो मेन चीज है वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने वाले हो। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, फैक्टर रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं। प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें लगती हैं, किस तरीके से आगे चीजें एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लाइक स्मॉल स्केल में क्या क्या स्मॉल स्केल कौन कौन से इंडस्ट्रीज है, यानी कि कौन कौन से अर्निंग सोर्सेस क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, मैन मेड आइटम्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगर मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूं तो इंट्रोडक्शन में जो पालनपुर है वो एक वेल कनेक्टेड जो है विलेज है। उसका नेबर जो है, उसके नेबर में विलेज और टाउन दोनों है। रायगंज जो है उससे 3 किलोमीटर दूर है, और दूसरा जो है वो शाहपुर है, जो स्मॉल टाउन है, उसके नियरेस्ट में है। और जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है वो उनकी वहाँ की बहुत अच्छी है, यानी कि वहाँ पे जो है स्टार्टिंग ब्लॉक कार्ड्स, टोंग एंड ब्योंग्स, ये सारी चीजें जो है वहां पर चलती है। और यहाँ पर जो है लोड होता है जैगरी एंड गुड एंड कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल, और यहाँ पे अलग तरीके की मोटर व्हीकल्स भी अवेलेबल है, लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे। यानी कि इन शॉर्ट में कहूँ तो ये वेल डेवलप्ड जो है वो गाँव है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 450 फैमिलीज रहती हैं। 80 फैमिली ऐसी है जो अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है। ठीक है, वहाँ के जो हाउसेस है वो क्वाइट लार्ज है, जो सीमेंट और ईंट से बने हुए हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं। दलित फैमिली से उनके हिस्से में जो है उनका जो पॉपुलेशन है वहाँ का, वो 1/3 पॉपुलेशन है गांव में। ठीक है, और वो एक कॉर्नर में जाकर रहते हैं। ठीक है, एंड उनके घर जो है वो मड और स्ट्रॉ से ही बने हुए हैं। सो मोस्ट ऑफ द हाउस इलेक्ट्रिक, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द हाउस है वहां पे उन सारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ट्यूबवेल का यूज करते हैं, फील्ड में वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस के लिए यूज करते हैं। 2 प्राइमरी स्कूल है पालनपुर में, एक हाई स्कूल है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट चलाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे भी सिक लोगों का, यानी बीमार लोगों का ट्रीटमेंट होता है। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अबाउट द वेल डेवलप्ड, यानी कि यहाँ पे जो क्या दिया है, एक फेरी टेल डेवलप जो है गांव का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ये जो पालनपुर की स्टोरी आप देख रहे हो, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है जहाँ पे आपको सब चीजें के बारे में एग्जाम्पल पालनपुर का लेके बताने की कोशिश की जा रही है। कौन से सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर का, सारी चीजों का कंपैरिजन यहाँ पे देखने के। स्टोरी ऑफ पालनपुर इज एन इमेजिनरी विलेज, जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी को दिखाया जा रहा है। चलो इसको आगे डीप में अच्छे से पढ़ते हैं आगे। इसमें सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसमें स्टूडेंट्स 4 चीजें लगती हैं। इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। इसमें 4 चीजें लगती हैं प्रोड्यूस करने के। सपोज एग्जांपल है कि एक जो है एक बिजनेसमैन है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है। उसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो उसे लैंड चाहिए, उसके बाद उसे क्या चाहिए, लेबर चाहिए, उसके बाद उसे फिजिकल कैपिटल चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसे फिक्स एसेट भी चाहिए, और वो जो पर्सन होगा वो क्या होगा, वो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये लैंड में जो है एक जो भी बिल्डिंग है वो खड़ा कर सकता है इंसान, लेबर से काम करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर जो है वो सेकंड रिक्वायरमेंट है, एंड लैंड जो है वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। इसे नेचुरल रिसोर्सेज भी कहा जाता है, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। और लेबर जो है वो अपने बॉडी स्ट्रेंथ का यूज करके, इधर अपने इंटेलेक्चुअल का यूज करके जो है लेबर प्रोडक्शन प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे थर्ड जो रिक्वायरमेंट दी हुई है वो फिजिकल कैपिटल की है। यहाँ पे फिजिकल कैपिटल यानी कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है टूल, मशीन, बिल्डिंग। ठीक है, जहाँ पे फार्मर प्लग करता है, फार्मर प्लग मतलब जो खेतों में किसान काम करते हैं। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड मशीन का भी यूज करके काम किया जाता है, जैसे जनरेटर्स है, टर्बाइन्स है, कंप्यूटर है। ठीक है,
यहाँ पे ये सारी चीजों का जब यूज करके काम किया जाता है, ऐसे टर्म को फिक्स कैपिटल कहा जाता है। और जब मशीन मनी इन हैंड यानी कि रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड प्रोडक्शन रिक्वायर वैरायटी ऑफ मटेरियल yarn use of weaver and the clay used by a potter, some money is also required during the production to make payment and buy other necessary raw material, इसको ही वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। जैसे कि आपको कपड़े बनाने के लिए रेशम के धागों की जरूरत है, जैसे यान यहाँ पे एग्जांपल दिया है वेवर बनाने के लिए, लाइक ठीक है, ऊन चाहिए आपको स्वेटर बनाने के लिए, तो ये जो टर्म होता है इसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। और जो फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है वो एंटरप्रेन्योर की होती है, जो वही वो पर्सन होल एंड सोल ऑफ द कंपनी जो क्या करेगा, अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, एंड इसी को ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालनपुर। अब यहाँ पे किस तरीके से फार्मिंग होता है पालनपुर में, सबसे पहला जो होता है लैंड जो है वो फिक्स्ड है। सबसे ज्यादा लैंड जो है किसके हिस्से में आता है, जो हाइयर अपर कास्ट के लोग हैं उनके लैंड उनके हिस्से में आता है, और जो कम है वो किसके हिस्से में आता है, वो दलित फैमिली यानी कि जो बैकवर्ड SC ST कास्ट के उनके फेवर में आता है। सो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्टिविटी in Palanpur. 75% of people who who are working are independent farm for the livelihood, यानी कि यहाँ का जो मेनली अगर मैं यहाँ के नहीं और किसी भी गांव के लोगों की बात करूँ तो उनका जो मेन जो सोर्स होता है टू अर्न मनी, वो क्या होता है, या उनके लाइफ को गुजारा करने के लिए जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, उनका पैसा होता है, ठीक है। तो पैसा कहाँ से कमाते हैं, फार्म से कमाते हैं, फार्मिंग। आइदर वो क्या करते हैं, फार्मर और फार्मर लेबर, यहाँ पे एग्जांपल दिया फार्मर लेबर। फार्मर लेबर का मतलब क्या, किसी किसान के खेतों में काम करना और उससे आइदर पैसा कमाना, आइदर उससे गुड्स जो है कमाना, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है लैंड आर अंडर सिविलाइजेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड सिंस 1960 से जो है लैंड यहाँ पर फिक्स्ड है। यहाँ पे लैंड का एक्सपांशन ही नहीं हो रहा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो बंटवारा होता है लाइक उसकी वजह से नए लैंड का क्रिएशन ही नहीं हो रहा है, देयर इज नो ग्रो इन सेम लैंड। अब यहाँ पे कुछ रीजन दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया है कि इज देयर a way can grow one more from the same land, यानी कि एक खेत से क्या आप ज्यादा क्रॉपिंग कर सकते हो, तो आंसर इज यस, क्योंकि आप एवरी सीजन में डिफरेंट तरीके के क्रॉप जो है कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, रेनी सीजन में आप जो है ज्वार बाजरा उगा सकते हो, और जो आपके जो रिसेंट प्लांट बचेंगे उसको आप कैटल फीड के ला दो। अक्टूबर दिसंबर में आप पोटैटो की खेती कर सकते हो, ठीक है। विंटर सीजन में आप जो है वीट की खेती कर सकते हो। कुछ आप सेल्फ कंजम्पशन रखोगे और जो सरप्लस होगा वो क्या करोगे, मार्केट में सेल कर दोगे। तो यहाँ पे यहाँ के फार्मर्स कुछ सेल्फ कंजम्पशन के रखते थे और जो सरप्लस बचा वो रायगंज के मार्केट में बेच दिया करते थे। So a part of land area is also devoted for sugar cane which is harvest once every, यानी कि यहाँ का जो मेन वो था वो शुगर केन का था, जो साल में एक बार उगाया जाता था और उसे शाहपुर के ट्रेड मार्केट में बेच दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेन रीजन व्हाई फार्मिंग आर एबल टू ग्रो इन डिफरेंट क्रॉप्स बिकॉज ऑफ ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन का सिस्टम एडवांस होने की वजह से, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करने की वजह से यहाँ पे जो है एक ही जगह पे आप क्या कर सकते हो, एक ही लैंड में बहुत सारे वेरियस ऑफ क्रॉप जो है वो फार्मिंग कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन लाइक ट्यूबल्स का यूज करना, इलेक्ट्रो रन ट्यूबल्स इरिगेशन मच टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि जब आप एक ही लैंड पे पूरे साल भर में काफी तरीके के जो प्रोडक्शन करते हो उसे ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। सो ऑल फार्मर्स इन पालनपुर grow at least two main crops, mainly are growing potato and third one is 15 last 15 years से इसका क्रॉपिंग किया जाता है। सो नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ है, जिस ग्राफ में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एवरी ईयर जो है वो यहाँ पे कल्टीवेट एरिया जो है वो शो किया गया है कि कितना कल्टीवेशन हुआ है, ठीक
के कल्टीवेशन का कितना एरिया है। यहाँ पे ग्राफ वाइज भी आपको क्या किया गया है, शो हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पे एग्रीकल्चर तो बहुत सारा हो जा रहा है, मल्टीपल क्रॉपिंग तो हो रही है, लेकिन एज यू नो स्टूडेंट, अगर किसी का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ड्यू टू यूज ऑफ हायर और लार्ज क्वांटिटी ऑफ HY सीड्स, फर्टिलाइजर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन कैनल, ये सारी चीजों का ज्यादा एक्सेस यूज करने की वजह से यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ पे जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम होते जा रही है। सो सी, yield is measured as a crop produced on a given piece of land during a single season. Till the mid 1960s, the seed used in cultivation were traditional ones and relatively high yield. यानी कि जो 1960 तक जो क्रॉपिंग पैटर्न था वो एक ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न था। फार्मर्स जो है वो काउ डंग का यूज कर, यानी कि जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स है उसकी जगह गाय के गोबर को डाला करते थे, जिससे क्या मिलता था, उसे नेचुरल मैन्यूर एज ए फर्टिलाइजर मिलता था, और जिससे क्या होता था, क्रॉप तो कम आती थी लेकिन वो प्योर आती थी, लेकिन उससे उन्हें प्रॉफिट नहीं होता था। वो क्या करते थे, वो मार्केट में ना ही बेच पाते थे और ना ही उससे प्रॉफिट जनरेट कर पाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मॉडर्न जो है फार्मिंग पैटर्न को अडॉप्ट किया। सो द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1960 इंट्रोड्यूस इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेट ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग ऑफ हाई यील्ड शील्ड ऑफ एंड कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड। ये जो है ज्यादा प्रोड्यूस, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है एज कंपेयर ऑफ प्रीवियस जो भी क्रॉपिंग होती थी। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grain was possible earlier through the HY seeds. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि ज्यादा एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर केमिकल का यूज करने की वजह से जो लैंड की जो फर्टिलिटी रेट है वो डे बाय डे क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh was the first try to अच्छा, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई विद द हेल्प ऑफ HY सीड्स, इरिगेशन इज, तो ये जो स्टेट था वो फर्स्ट था जिन्होंने इस क्रॉपिंग पैटर्न को क्या किया, अडॉप्ट किया, यानी कि स्टार्ट किया वहां पे करना। So the farmer in this region set up ट्यूबल सेट का सेटअप हुआ फॉर इरिगेशन पर्पस। HYV सीड्स का यूज हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ, पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ फॉर द फार्मिंग पर्पस। Some of them brought farm machinery like tractor, thresher, which are plugging and harvesting faster। यानी कि ये जो वर्क टाइम था उसे रिड्यूस करके प्रोडक्टिविटी को ज्यादा बड़ा कर दिया, एंड दे आर रिवॉर्डेड विद द हाई yield of wheat. So in Palanpur, the yield of wheat grown from the traditional variety was 1300 kg per hectare. With the HY seeds, ये कितना इंक्रीज हो गया, 3200 kg। ठीक है, तो यहाँ पे जिससे क्या हो सकता है, फार्मर्स जो है वो एक्सेस जो होगा वो क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं और अपना जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट आता है विल लैंड सस्टेन। अब क्या क्या लगता है आपको, लैंड जो है वो वैसा का वैसे रह जाएगा, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि वो एक नेचुरल रिसोर्सेस है जिसका इसका अगर यूज जो है वो केयरफुली तरीके से नहीं किया गया तो साइंटिफिक रिपोर्ट के थ्रू इसका ओवर यूज करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। सो इन मेनी इयर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम होते जा रही है। व्हाई? बिकॉज इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर। सो आल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरिगेशन, कि जो ग्राउंड वाटर है उसको आप निकाले ही जा रहे हो तो उसका जो इंटरनल चीज है वो क्या हो जाएगा, वो कम होते जाएगा। सो सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मेनी इयर्स। सो वंस इट डिस्ट्रॉय इट इज डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या करना चाहिए, इसको केयरफुली यूज करना चाहिए। ओके, सो हमारा अभी नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे जो है दिया हुआ है आपको एक तरीके का लाइक न्यूज़पेपर मैगजीन का दिया हुआ है, इसको आप
सेल्फ रीड कीजिए और बताइए। देखो यहाँ पे दिया भी गया है, जो ये जो पैरा है ये आपके सेल्फ रीड के लिए, आप सेल्फ रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो दिया हुआ है, हाउ द लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालनपुर। सो यू मस्ट हैव रियलाइज दैट इम्पोर्टेंट लैंड इज फार्मिंग। फार्मर के लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर इन सफिशिएंट लैंड फॉर द cultivation. So in Palanpur, about 1/3 of 450 family are landless. So 450 फैमिली जो है, 150 फैमिली जो है उनके पास क्या है, वो 150 फैमिली जो है वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके पास बिल्कुल भी कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है। और जो रिमेनिंग बचे हैं उनके पास लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ स्कैटर है, यानी कि प्लॉट है जहां से वो क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एंड दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स। ऑन द अदर हैंड, मोर देन half of the area of village is covered by the plot that are quite large in the size. अब यहाँ पे दिया है, there are 60 family medium, जिनके पास मीडियम लैंड है for the cultivation purpose, and large farmer who are cultivate more than 2 hectare of the land, and a few of the large farmers have large extending over the hectare or more. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स दिख रहा है जहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि जो कल्टीवेट एरिया है वो 36% है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फार्मर्स जो है वहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे मीडियम फार्मर्स जो है वो 20% है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 64% दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकली इस तरीके से क्या कर रहा है, शो हो रहा है। अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन ये पूछा है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? आफ्टर द लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो फार्मिंग रिक्वायर great deal of hard work. Small farmers along with the families cultivate their own field. They provide the labor required for the farming themselves, and medium large farmers farm labor. अब इसको मैं अगर एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं आपको, तो यहाँ पे देखो कैसा है कि जो जिनके पास लैंड है और जिनके घर में फैमिली नंबर ऑफ फैमिली ज्यादा है, वो क्या करेंगे, अपने ही खेतों में काम कर लेंगे। लेकिन इसके यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली, जैसे अभी कुछ ट्रेडिशन भी है गांव में, जैसे मेरे गांव में ऐसा है कि जो अपर कास्ट ऑफ पीपल हैं वो खेतों में काम करने नहीं जाते, तो वो क्या करते हैं, वो फार्म लेबर्स को हायर करते हैं और उनको खेतों में काम करवाते हैं, वो खुद काम करने के लिए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या होता है, जो लोअर सेक्शन ऑफ पीपल है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉवर्टी जिनके यहाँ पे होती है, वो क्या करते हैं, लेबर्स का काम करते हैं, यानी कि वो काम करते हैं खेतों में। देखो यहाँ पर दिया गया है, दला एंड रामकली आर अमंग द पुअर नेटिव ऑफ द फैमिली, यानी कि ये क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग का काम करेंगे दूसरे के लैंड्स में, यानी कि दूसरे के खेतों में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है, farm laborers come either from the landless family or familiar cultivation from small plots of, unlike farmer from the labor do not have the right over the crop grown on the land. So instead they are paid wages by the farmers for whom they work. Wages can be cash in hand, cash or in other kind. जैसे कि इनको खेतों में काम करने के बदले आइदर क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, और अलग काइंड में, यानी कि सम टाइम क्या होता है, लेबर्स को खाना खाने के लिए दे दिया जाता है, या उसके बदले उनको अलग तरीके का ग्रेन दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक टर्म है, जैसे अभी मैंने जो देखा है, गांव में ऐसा होता है कि लाइक हिंदी में कहें तो इसको आधे पे देना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपके खेतों में काम करते हैं, और जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी क्रॉपिंग होती है, उसका हाफ आपको दे देते हैं और हाफ अपने पास रख लेते हैं, और पूरा टेक केयर करते हैं फार्मिंग का। तो इस काइंड ऑफ भी लेबर हमारे इंडिया में अवेलेबल है। सो देखो, इसको माइट भी एम्प्लॉय, अभी एक तरीके क्या हो गई, एम्प्लॉय भी हो गई ऑन अ डेली बेसिस फॉर द पर्टिकुलर farm activity like harvesting for a whole year. So Dala is a landless farm labor who work on a daily wage in Palanpur, and this means he must regularly look for a work and minimum wage for a farmer. देखो, जो गवर्नमेंट होती है ना, वो क्या करती है, वो हर साल जो है, जो लेबरर्स होते हैं उनके लिए देखती है कि उनका जो उनका हक है इन टर्म्स ऑफ व्हाट,
इन टर्म्स ऑफ वेजेस, वो उनको प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, हर साल उनके जो वेजेस है उनमें बढ़ोतरी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सो हाईवे कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द लेबरर्स इन पालमपुर, सो पीपल अग्री टू वर्क फॉर अ लोअर वेजेस, यानी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर लोग कम पैसे में भी काम करने को तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द कैपिटल नीड इन फार्मिंग। अब ये जो फार्मिंग करने के लिए अब ये जो फार्मिंग करने के लिए पैसा है वो आता कहाँ से है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है ना। सो द कैपिटल नीड इन फार्मिंग, सो मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव द बोरो मनी, कहाँ से वो बोरो करते हैं, कैपिटल कहाँ से, गांव में देखो सोर्स ऑफ मनी जो है बाय करने का वो तो मनी लेंडर होगा, ट्रेडर्स होगा, शाहूकार होंगे, ठीक है, हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स इन दी फॉर कल्टीवेशन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका कैसा होता है, वेरी हाई, वो उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत हाई भरना पड़ता है। सो इसकी वजह से उन्हें क्या होता है, ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, मतलब समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि लोन का जो रीपे है वो समहाउ किसान नहीं कर पाते। इस यही एक रीजन था कि पहले के टाइम पे, आज से कुछ सालों पहले का डेटा अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे किसान जो है सुसाइड क्लेम करते थे, क्योंकि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन तो बोरो कर पा रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम ऑफ रीजन वो ज्यादा प्रोडक्शन ना होने की वजह से उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ था, और प्रॉफिट ना होने की वजह से उन्हें लोन रिपे करने में प्रॉब्लम आती थी, तो इसीलिए वो सुसाइड क्लेम कर देते थे। इन कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। कुछ किसान इस तरीके से भी होते हैं कि जो लाइक इस साल खेती किया तो इस साल खेती में से कुछ जो पैसा है वो सेव करके रखते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर फार्मिंग के लिए, ठीक है। सो दे thus able to arrange the capital needed. So how these farmers have their own saving. कुछ फार्मर्स का क्या होता है, नेक्स्ट सेंक्शन के लिए वो खुद का जो है वो सेविंग करके रखते हैं, ठीक है। सो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है सेल फॉर ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब आपके पास अगर एक्स्ट्रा चीजें हैं, लाइक अगर आपके पास सरप्लस फार्म प्रोडक्ट है तो आप वो क्या करते हैं, वो आप किसी और मार्केट में जाके या किसी शॉपकीपर को जो आपके सिटीज में है, टाउन मार्केट में, उन्हें क्या करते हैं, सस्ते दामों में बेच देते हैं, और जिससे वो क्या करते हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं फॉर प्रोडक्शन पर्पस या फॉर देयर लिवलीहुड, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नॉन फार्म एक्टिविटी इन फार्मपुर। अगर जो इंसान फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ तो वो क्या कर रहा है। सो वी हैव लर्न दैट फार्मिंग आर द मेन occupation in production activity in Falpur. So we shall now look at the same of non-farmer production activity. Only 25% of people, those who are working in Palmpura, are engaged in other activities. अब कौन सी एक्टिविटी है, सबसे पहले तो डेयरी है, आर द कॉमन एक्टिविटी। डेयरी मतलब क्या है, एक तरीके से लाइक फीडिंग ऑफ एनिमल, लाइक फीडिंग द buffalo kind of grass, ज्वार, बाजरा that grow during the rainy season, and the milk sold in रायगंज, यानी कि जो उससे दूध आएगा वो क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं फॉर द earning of money. And two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling center at the Raiganj, from the where the milk is transported to far away town and cities. Okay, so next is just a minute. Okay, so next is an example for small scale manufacturing. अब small scale मतलब क्या, जो small level पे, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। At the present, land less than 50 people are engaged in the manufacturing in Palnapur. Unlikely the manufacturing that takes place in the big factories or towns and cities, manufacturing in Palnapur involve very simple production method, जैसे कि are done on a small scale. They are carried out mostly in field with the help of family laborers. Rarely are used or hire other labor with the help of money. Next आता है the shopkeeper in Palanpur. People involved in trade, exchange of goods
exchange of goods are not many in Palanpur. So traders of Palanpur are shopkeepers who buy various goods from the wholesale market in the cities and sell them into village for the own purpose. And you will see the small general stores in the village selling a wide range in the like कौन से item को sell करते हैं, rice, wheat, sugar, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें वो क्या करते हैं होलसेलर के पास से जो लोकल मार्केट होता है या क्लोज टू बस स्टैंड वगैरह के पास क्या करते हैं उसे सेल करते हैं. नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट a fast moving developing sector, so there are variety of vehicle on a road connecting Palampur to Raiganj. रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, ये सारे लोग जो है वो ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं थ्रू द सर्वर लास्ट ईयर. फॉर व्हाट? एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी दे प्रोवाइड. तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं और मिलते हैं अगले चैप्टर में. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सबसे पहले हमने एक ओवरव्यू देखा पालनपुर का. उसमें हमने देखा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है. इसके छोटे ओवरव्यू लिया, यानी कि फैमिलीज का लिया, यहाँ पे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट है, स्कूल कितना है, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे हैं, ये सारी चीजें हमने एक आइडियली. फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीजें आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. फिर हमने देखा कि लैंड फार्मिंग किस तरीके से होती है पालनपुर में. एक तो पहला लैंड इज फिक्स्ड. दूसरा हमने देखा एक ही लैंड पे आप बहुत सारे क्रॉप को ग्रो कर सकते हो. तीसरा हमने देखा जो है लैंड जो है सस्टेन कर पाएगी लॉन्ग टाइम के लिए या फिर नहीं, ड्यू टू यूज ऑफ लॉट्स ऑफ फर्टिलाइजर एंड सीड. फिर देखा हमने कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है पालनपुर में. फिर उसके बाद हमने देखा हु विल प्रोवाइड, लेबर को कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है. उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि कैपिटल किस तरीके से प्रोवाइड होती है टू द फार्मर्स. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो सेल ऑफ सरप्लस, जो फार्म प्रोडक्ट्स होता है उसको कहाँ सेल किया जाता है. फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा इसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में सबसे पहला डेयरी आता है, डेयरी में दे इन्वॉल्व. दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इसमें, देन शॉपकीपर ऑफ पालनपुर देखा हमने, एंड देन ट्रांसपोर्ट किस तरीके से फास्टेस्ट सर्विस प्रोवाइड करती है. तो ये सारी चीजें हमने देखी इस चैप्टर में. मिलते हैं अगले वीडियो में विद द एक्सरसाइज, ठीक है. तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड यस कीप वॉचिंग माय channel and keep lots of love to my channel. Thank you and yes, thank you again.